ये फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ अदिति नागर दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, भूपेंद्र पटेल नाम पर मुहर लगा दी जाए या अभी भी संशय, क्योंकि जिस तरह से विधायक दल प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि अभी ऑफिशियल नहीं है। बिल्कुल, देखिए मेघा, आप और मैं हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि क्या कोई चौंकाने वाला नाम आएगा या नितिन पटेल का नाम आएगा, लेकिन आनंदी बहन के बेहद करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र पटेल, जिनको गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया जा जी। सूत्र लगातार कई तरह के नाम इसमें ला रहे थे, जिसमें पुरुषोत्तम रूपाला का, नितिन पटेल का, उन दायरों से बहुत दूर ये नाम था। तो मैं आपको बता दूं, आनंदी बेहद चलिए, तो ये वो तुम वहाँ पे करो। हाँ, बस 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 यही। ठीक है। और जैसा कि ये बातचीत भी हम कर रहे थे और लगातार अलग अलग राज्यों में भी देखें तो अनएक्सपेक्टेड रहा है जो भी नाम सामने आए। और आप चाहे यूपी का नाम ले लीजिए, जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तब योगी का नाम कहीं भी नहीं था, लेकिन एकदम से जब बहुत सारे कयास, बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे, उन सब के बीच में आखिरी मिनटों में, आखिरी समय में नाम सामने आया जब उनका नाम अनाउंस किया गया योगी आदित्यनाथ का कि वो सीएम होंगे। और ऐसी तस्वीर अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिली। और अब गुजरात में जो तस्वीर है वो भी कुछ ऐसी ही सामने आई है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले नाम भूपेंद्र पटेल का ही सामने आ रहा है कि भूपेंद्र पटेल ही जो है वो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि अभी तक विधायक दल की बैठक चल रही है, इसमें सर्वसम्मति बनती है, इसमें किस तरह से जो पूरी विधायकों के साथ बातचीत होती है उसके बाद ये नाम ऑफिशियल होगा। लेकिन अभी तक लगभग ये तय माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल जो है वो ही नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी तक कोई भी नाम उनका सामने नहीं आ रहा था। बहुत सारे पटेल नेताओं का नाम सामने आ रहा था, चाहे आप नितिन पटेल का नाम ले लें, प्रफुल्ल पटेल का नाम ले लें, वो सारे क्योंकि पाटीदार नेता बनेगा ये तो तय माना जा रहा था कि कोशिश यही की जाएगी कि उनको साधा जाए, जो वोट बैंक है वो साधा जाए, समीकरण सियासी जो है वो साधे जाए। लेकिन अब भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है और जैसा कि बताया कि वो विधायक हैं और आनंदीबेन पटेल उनके बहुत खास हैं। और अब जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो किस तरह से विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से वो जीतते हैं, उनके खुद के क्या समीकरण रहते हैं, गुजरात की जनता के साथ उनकी किस तरह से जो समन्वय है, क्योंकि कैसे वो उस जनता के दिल तक पहुंचते हैं, हर जातीय समीकरण को कैसे वो साधते हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग वोट बैंक हैं, उन सबको वो कैसे साधते हैं ये देखना होगा। लेकिन भूपेंद्र पटेल जिनका नाम अब सामने आ रहा है, गुजरात की कमान अब होगी भूपेंद्र पटेल के हाथ में। लेकिन अब ये ऑफिशियल अनाउंस होना बाकी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव। ये तस्वीर विधायक दल की बैठक जिसमें ये नाम जो है लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि चाहे नेताओं से बात हुई हो, प्रवक्ता से बात हुई हो, उनका यही कहना कि इस नाम को बस ऑफिशियल करना बाकी है, लेकिन भूपेंद्र पटेल का जो नाम है वो सामने आएगा। शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर है, पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं। आज मुझे लगता है कि विजय रूपानी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देख कर ही भूपेंद्र पटेल किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल समर्थन हो गया है। अब मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा, इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठा के जाओ ना मीडिया के लोग। चलो भूपेंद्र पटेल के पास चलो। चलो अरे
जाएगा उधर। और अदिति नागर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जैसा कि हम पहले भी बातचीत कर रहे थे और अभी जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये साफ हो गया है कि भूपेंद्र पटेल ही जो है उनके हाथ में गुजरात की कमान होगी। देखिए मेरा पहले हम बात कर रहे थे, हमारी बात बीच में रुक गई। देखिए जब आनंदीबेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो अमित शाह के सबसे करीबी विजय रूपाणी, जिन्होंने आरसीसी का इस्तीफा दिया है, जिनकी जगह भूपेंद्र पटेल लिए, उनको लगाया गया। यानी आनंदीबेन को हटाया। आनंदीबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी मानी जाती थी। फिर अमित शाह की करीबी विजय रूपाणी आए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी CR पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और प्रदेश अध्यक्ष लगातार उनकी कार्यशैली और करेंसी विजय रूपाणी की कार्यशैली पर सवाल करते रहे। और अब मुख्यमंत्री आयोग ने ये कयास से ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नाम जो लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन अभी तक भूपेंद्र पटेल का नाम सामने नहीं आया था। और ये जो विधायक दल की बैठक है उसमें उनका नाम सर्वसम्मति से आगे आ गया है, सामने आ गया है। भूपेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद हैं, नरेंद्र तोमर यहाँ पर मौजूद हैं, प्रहलाद जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक दल के सभी नेता यहाँ मौजूद हैं। विधायक हैं भूपेंद्र पटेल और अब वो सीएम बनने वाले हैं, और या कहें सीएम बन गए हैं, क्योंकि जो ये बैठक है इसमें सर्वसम्मति से उनका नाम चुना गया है। सभी ने इनका नाम चुना है और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें जब विधायक दल की बैठक हुई, इस बैठक में नाम चुना गया है और अब वो बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम जो बैठक में विधायक मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, वो सभी उनको बधाइयाँ देते हुए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ये अनएक्सपेक्टेड हमेशा करती है कि आप जो भी नाम चल रहे होते हैं, चाहे कितने ही सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, विधायक हो, जो भी नाम बड़े बड़े होते हैं, सभी जो चल रहे होते हैं उन सब के बीच में एक ऐसा नाम निकल कर आता है जिसका किसी ने भी सोचा नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। और ऐसा ही नाम अब भूपेंद्र पटेल का भी निकल कर आया। चाहे यूपी की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, तमाम ये वो जगह हैं जहां पर अलग अलग कयास पहले भी लगाए गए थे और कहा गया कि यहाँ पर जो नेता हैं वहाँ के नेता बनेंगे, अलग अलग नाम दिए गए। लेकिन उसके बाद निकल कर आया धामी का नाम, उसके बाद निकल कर आया योगी आदित्यनाथ का नाम जब विधानसभा चुनाव हुए थे। और ऐसे ही उत्तराखंड में अभी जब नाम सीएम का लिया जा रहा था, अलग अलग नाम लिए जा रहे थे, उस समय धामी का नाम निकल के आया। और अब जब गुजरात में विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया, तब से ही यानी कल से ही जो अलग अलग नाम हैं उनके कयास लगना शुरू हो गए थे। लेकिन इसमें कहीं भी भूपेंद्र पटेल का नाम शामिल नहीं था। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके हाथों में गुजरात की कमान सौंपी गई, ये देखना होगा। लेकिन एक चीज ये समझनी होगी कि बीजेपी जो है अपने हर कार्यकर्ता को, हर विधायक को एक चांस देती है। और आप अलग अलग जगहों पे देख लें, अलग अलग राज्यों पे देख लें, उस तरह की तस्वीरें हमेशा नजर आएंगी। और ये बात नितिन पटेल ने भी की थी, जो डिप्टी सीएम है। उन्होंने आज से अभी कुछ देर पहले ही ये कहा था कि अब जो अगला सीएम होगा वो होगा जो गुजरात को जानता होगा, जिसको जनता पसंद करती होगी, जनता जानती होगी। और शायद यही इशारा था। साथ ही साथ विजय रूपाणी जब उन्होंने कल इस्तीफा दिया था, उन्होंने भी कहा था कि जो बीजेपी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, जो लोग काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनको तवज्जो देती है, उनको महत्वपूर्ण मानती है और उन्हीं को आगे बढ़ाती है, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। तब ही शायद ये एक इशारा था, समझ जाना चाहिए कि कार्यकर्ता, विधायक, उनको हमेशा आगे बढ़ाया जाता है बीजेपी की तरफ से। और शायद जब ये बैठक हुई होगी, उस बैठक में भी भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया होगा कि ऐसा कौन कार्यकर्ता है, ऐसा कौन विधायक है जो लगातार काम करता है। और ऐसे ही आप उत्तराखंड की बात कर लें तो वहाँ भी धामी का जब नाम सामने आया था, वो विधायक हैं और विधायक के तौर पर जब उनका नाम सामने आया कि किस तरह से वो काम करते हैं, काम के लिए वो जाने जाते हैं, जनता के बीच वो रहते हैं, उनका व्यवहार क्या रहता है। और ऐसे ही अब जब भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है तो उसमें व्यवहार के लिए, चाहे विजय रूपाणी के साथ उनका व्यवहार कैसा रहा हो, आनंदीबेन पटेल के साथ उनका व्यवहार कैसा रहा हो, बहुत करीबी, क्योंकि आनंदीबेन पटेल के वो माने जाते हैं। तो ऐसे में उनका नाम जो है वो सुझाया गया होगा, उनके कार्य देखे गए होंगे, जितने टाइम वो विधायक रहे हैं, जितने टाइम वो कार्यकर्ता रहे हैं, ऐसे समय में उन्होंने कितना काम किया है, किस तरह कार्य किया है, वो तमाम चीज़ें देखी गई होंगी और उसके बाद इस नाम पर मुहर लगी होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि
कि भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग चुकी है। गुजरात की कमान अब उनके हाथ में है। विधानसभा चुनाव आने में 1 साल रहा है, लेकिन उससे पहले जब गुजरात में ये कमान बदली है, उस कमान के हाथों ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव अगले जो है वो गुजरात में कैसे जीतती है। क्योंकि जो समीकरण देखते हैं, 2007 की बात करें, 2017 की बात करें, वोटिंग की बात करते हैं, तो पहले 100 के जो वोटिंग थी, जो मतगणना जो वोटिंग होती है, उसमें नाम सामने आया। और ये देखिए, ये सभी विक्ट्री के साथ, सभी की सर्वसम्मति के साथ भूपेंद्र पटेल जिनके नाम पर मुहर लग चुकी है। और अब सभी लोग यहाँ जो नेतागण हैं, मंत्री जो हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बधाइयों का तांता लगातार लगा हुआ है भूपेंद्र पटेल के लिए। लेकिन अब सरप्राइज पैकेज इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका नाम सामने आएगा कहीं भी। जब आज अभी से कुछ देर पहले की आप बात कर लीजिए, किसी को ये नहीं पता था कि भूपेंद्र पटेल इस रेस में कहीं है भी। शायद ये नाम अंदर ही अंदर अमित शाह, मोदी, आनंदीबेन पटेल जिन्होंने सुझाया होगा, उनमें तमाम ये नाम चल रहे होंगे और शायद पहले भी चल रहे हों। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि विजय रूपाणी जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को जगह दी जाती है, तवज्जो दी जाती है, और शायद तभी ये नाम इन पे चर्चा भी हो रही होगी। शायद मुहर लगना ही बाकी होगा। ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने हैं वो ये कि अब गुजरात की कमान जो है भूपेंद्र पटेल के हाथ में है। और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो घाटलोडिया विधानसभा सीट से जीते हैं चुनाव, विधायक हैं वहां से। कांग्रेस के शशिकांत वासुदेव भाई पटेल को उन्होंने चुनाव में हराया है। तो शायद एक ये पटेल आप वोट बैंक समीकरण देखें, जातिगत समीकरण देखें, क्योंकि आज जब विजय रूपाणी ने कल इस्तीफा दिया तो ये आज साफ हो गया था कि अब जो नेता बनेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो पाटीदार ही होगा, जो उनको उनकी समस्या को सुलझा सके। क्योंकि विजय रूपाणी के साथ कई जो लोग हैं, नेता जो हैं, वो नाराज चल रहे थे। बहुत सारे ऐसे कारण रहे कि जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, और उन्हीं कारणों को अब सुलझाने की कोशिश की गई, और उसके लिए ही भूपेंद्र पटेल को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया है। और भूपेंद्र पटेल कौन है, इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के शशिकांत वासुदेव भाई पटेल को उन्होंने चुनाव में हराया था, और उसके बाद वो विधायक बने। अहमदाबाद जिले के अंतर्गत आता है घाटलोडिया, जहां से वो विधायक बने हैं, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की है, और इसी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची थी आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल भी इसी सीट से जीती थी। पाटीदार समुदाय से आते हैं भूपेंद्र पटेल, क्योंकि पाटीदार समुदाय से ही सीएम बनना था। जब ये तय हो गया था तो तमाम जो नाम हैं, नितिन पटेल का, प्रफुल्ल पटेल का, वो लगभग सामने आ रहे थे, और ये माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम जो है नितिन पटेल हैं, तो उनका नाम ही आगे आएगा। क्योंकि वो कहा भी जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बहुत करीब हैं। और क्योंकि पिछली बार की भी बात करें, जब विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया था, उस समय वो उन्हें मिठाई खिलाते रह गए थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो सीएम बने। लेकिन उस वक्त विजय रूपाणी का नाम सामने आया और उनको उन्होंने मिठाई खिलाई थी। लेकिन अब ये शायद वो उम्मीद कर रहे होंगे कि इस बार उनका नाम सामने आए, क्योंकि एक अच्छे नेता वो हैं और बहुत लंबे समय से राजनीति भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी पैठ बहुत अच्छी है, चाहे पाटीदारों की बात करें, अन्य जातियों की बात करें, उनकी पैठ बहुत अच्छी है। और इसी को लेकर माना जा रहा था कि नितिन पटेल जो है, उनका नाम सबसे आगे है और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है, और भूपेंद्र पटेल जो पाटीदार समुदाय से आते हैं, कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन काम के लिए, व्यवहार के लिए अपने जाने जाते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरह से जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं अगले साल, उनको वो साधते हैं। और हमारे साथ अदिति नागर एक बार फिर से जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि अब भूपेंद्र पटेल सीएम बन चुके हैं, लगातार जो बधाइयों का सिलसिला है वो जारी है, कैसे आप देखती हैं, कैसे वो चुनाव को आने वाले अगले साल को साधेंगे, किस तरह प्रभाव रहेगा उनका? देखिए, आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी भूपेंद्र पटेल, ये सबसे पहले तो पटेलों का जिस तरीके से बीच में नाराजगी थी सरकार के प्रति, तमाम चीजें थी, उसको साधने की यहाँ कोशिश की गई, सबसे बड़ी बात। दूसरा, अब आनंदीबेन की करीबी हैं और सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात जो है, सम्मान की, ईगो की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोगों के लिए। तो अगर गुजरात में ऐसी स्थिति बनती है कि जनता के अंदर रोष आए सरकार के खिलाफ, या किसी भी वजह से एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है, उसको रोकने के लिए बदलाव किया गया। लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र पटेल की एक परीक्षा है। भूपेंद्र पटेल क्या अगला जो समय उनका चुनाव तक बचता है,
तब तक वो कैसा काम कर पाते हैं, जो नाराजगी उसे खत्म कर पाते हैं, और नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनको क्या सरकार संगठन के माध्यम से जनता तक ले जा पाते हैं, वो उनका एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। और जो नुकसान हो चुका है उसको कैसे भरपाई कर पाते हैं। तो दो ही चीजें हैं, क्या भूपेंद्र पटेल अपने परफॉर्मेंस से ये चुनाव निकालेंगे और इनकी अध्यक्षता में चुनाव होगा, या फिर अगर इनकी परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है दिल्ली नेतृत्व, तो अगली बार चुनाव के बाद एक नया कैंडिडेट होगा। ये सब भूपेंद्र पटेल के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, भूपेंद्र पटेल के साथ जितने भी तमाम लोग हैं उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जाहिर तौर पर CR पाटिल के कहने पर और CR पाटिल की शिकायतों पर, संगठन की शिकायतों पर विजय रूपाणी को हटाया गया है, और विजय रूपाणी को साफ ही कर दिया होगा कि आगे आने वाले ठीक है, और नई जिम्मेदारी है, नई चुनौतियां होंगी, तमाम चुनौतियां जो हैं उनको साधना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ अहमदाबाद ब्यूरो चीफ हरीश झाला जुड़ गए हैं। हरीश, भूपेंद्र पाटिल जिनका कहीं भी नाम नहीं था, एकदम से सामने आना, भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आना, कैसे आप देखते हैं इसको? यही भाजपा की रणनीति होती है कि जिसके बारे में आप सोच ना सको उनको आगे रख देना, ताकि आप भी न सोच पाओ कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। अब भूपेंद्र पटेल का अगर हम बात करें तो भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन पटेल खेमे से है। वो उनके बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। जब आनंदीबेन पटेल की बेटी को 2017 में टिकट देने से पार्टी मना कर रही थी, तब भूपेंद्र पटेल का नाम उभर के आया था, और तब वो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने वो पद से इस्तीफा दिया ताकि वो चुनाव लड़ सके। घाटलोडिया मत विस्तार जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से एक समय में आनंदीबेन पटेल चुनाव जीत के गई थी, और वो चाहती थी कि वो उसकी जगह पे उनकी बेटी वो चुनाव लड़े, पर पार्टी उसके लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने भूपेंद्र पटेल जी को आगे किया था। अब दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि नितिन पटेल का नाम चल रहा था। नितिन पटेल उत्तर गुजरात कड़वा पाटीदार है, और भूपेंद्र पटेल भी कड़वा पाटीदार है, और भूपेंद्र पटेल को रख के इन्होंने नितिन पटेल को कट्टुसाइज किया है। साथ ही में पाटीदार समाज को एक नया नेतृत्व दिया है, और ये भाजपा एस्टेब्लिश करना चाहती है कि कोई एक व्यक्ति एक समाज का नेता नहीं है हमारे यहाँ। और ये सबसे बड़ा संदेश है आज के लिए, खास करके नितिन भाई जैसे वरिष्ठ नेताओं के लिए, कि अगर वो ज्यादा मार्केटिंग करते हैं तो पक्ष में क्या होता है। तो एक नाम नया जरूर है, सबको चौंकाने वाला जरूर है, पर ये विधायक के पास अनुभव है, वाड़ा के चेयरमैन रह चुके, कॉर्पोरेशन में रह चुके हैं, तो उनको वहीवट का एक अच्छा अनुभव भी है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कह सकते हैं कि आनंदीबेन का कहीं ना कहीं वजूद रहा है इनकी पसंदगी में। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में अहमदाबाद और गुजरात की राजनीति में अमित भाई शाह और आनंदीबेन का जो दो अलग जुट है, उसमें किस तरह की राजनीति होती है।